हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक हो गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर मेरी चल रही है मॉर्निंग की पूजा। तो यहाँ पर बस मैंने बच्चों को नाश्ता वाश्ता बना कर दिया था और बच्चे चले गए हैं स्कूल। और बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड नीचे अपना कुछ काम कर रहे हैं लिफाफा वगैरह का। तो बस यहाँ पर मैं अपने कान्हा जी को स्नान करवा रही हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 8 बजे का ही टाइम हुआ है। और मैं नहा धो ली थी सुबह में ही। मैंने अपनी एक्सरसाइज वगैरह नहीं की थी आज, क्योंकि आज थोड़ा सा तबीयत मेरी डाउन थी। और वैसे भी एक्सरसाइज मैं ज़्यादातर शाम के टाइम में ही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में बहुत सारे काम रहते हैं और इतना टाइम भी नहीं निकल पाता है। और बस नहा धोकर मैंने बच्चों को नाश्ता वाश्ता दिया, उसके बाद उनको रेडी किया, उनकी चोटी वगैरह वंशिका की बनाई, ड्रेस वगैरह करके अपना प्रेस, और उनको स्कूल भेज दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगी कान्हा जी की पूजा। तो बस सबसे पहले मैं इनको स्नान कराऊँगी। गंगा जल और शुद्ध पानी ले लिया मैंने, तो बस पानी और गंगा जल दोनों को मिक्स करके अच्छे से इनको स्नान करवा लूँगी और इनको नए वस्त्र पहना दूँगी। तो यहाँ पर मैं गोपी चंदन है उससे स्नान करा रही हूँ इनको। तो कभी इत्र से, कभी मतलब गोपी चंदन से, और कभी पीताम्बरी से, किसी न किसी चीज़ से स्नान करवा देना चाहिए, अच्छा हो जाता है और चमक भी आती है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी अंगूठे का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करूँ, पर कभी ना कभी टच हो ही जाता है, लेकिन उंगलियों का इस्तेमाल करना चाहिए, अंगूठे का प्रयोग नहीं करना चाहिए कान्हा जी को स्नान करवाते हुए, क्योंकि अंगूठे में बल का प्रयोग होता है और कान्हा जी के ऊपर बल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बस इस वजह से मैं अपना उंगलियों से उनको स्नान करा रही थी, अच्छे से उनको नहला धुला दिया है। इसके बाद अब मैं इनको फटाफट से टॉवल से पूछकर और वस्त्र पहना दूँगी। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से इनको पूछ लिया। इसके बाद देखो यहाँ पर वस्त्र पहनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और यहाँ पर ये मैंने आज थोड़ा सा नई ड्रेस पहनाई है, क्योंकि मेरा मन था कि इनको आज सुबह में तैयार वगैरह कर दूँ। वैसे इनको ये सब ड्रेस नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि बहुत हैवी रहती है और मैं इनको हल्के ही पहनाती हूँ, कॉटन वगैरह के। तो बस आज पहनाने का थोड़ा सा मन किया, तो मैंने इनको पहना दिया है। दोपहर के बाद में इनको थोड़ा सा गर्मी हो जाती है, उसके बाद मैं इनको बदल कर चेंज कर दूँगी, क्योंकि उसके बाद उनको कॉटन के पहना दूँगी। तो पैर में मतलब लिटाने वगैरह का टाइम हो जाए, थोड़ी देर मैं इनको लिटा देती हूँ, क्योंकि थक जाते हैं सुबह से बैठे बैठे, सभी थक जाते हैं, हम बड़े भी थक जाते हैं। तो बस मैं इनको भी थोड़ी देर दोपहर में, अब आप सोना समझ लीजिए या लिटाना कुछ भी, लेकिन मैं इनको थोड़ी देर आराम करवाने के लिए बिठा देती हूँ। और यहाँ पर उसके बाद देखिए कान्हा जी को तैयार करके उसके बाद मैंने पूजा वगैरह करनी स्टार्ट किया। तो यहाँ पर मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। मुझे हिलते रहने की आदत है बस थोड़ा सा, इस वजह से ही। और बस यहाँ पर मेरी हनुमान चालीसा भी हो गई है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद यहाँ मैं कर लूँगी अपनी आरती। तो आरती वगैरह करने के बाद देखिए मुझे बनाना है हस्बैंड जी का नाश्ता, क्योंकि उन्होंने भी अपना जाना है काम पे। तो यहाँ पर मेरी चल रही है आरती। देखिए पूजा वगैरह सब मेरा हो जाएगा। और घर की क्लीनिंग की बात है तो ऊपर के मैंने मकान की पूरे अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, किचन की, रूम्स की और बाहर गैलरी की। तो सारे घर की क्लीनिंग वगैरह मेरी हो गई थी। बस थोड़ा बहुत जो काम रहता है वो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारे काम है, बहुत ज़्यादा काम है। और इतना काम है कि मतलब सुबह से लगी हुई हूँ, तो देखते हैं कब तक निपट जाएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, ज़्यादा मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। अभी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, क्योंकि जितना ज़्यादा मैंने वेट लूज़ किया उतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस भी हो रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अपना सौंफ और जीरे का पानी उबाल लिया है। तो पानी को मैंने अच्छे से पका कर इसको तैयार करके एक गिलास में छान कर रख दिया, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इतना गर्म तो मुझसे नहीं पिया जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ लूँगी। थोड़ा सा नींबू डालने के बाद इसको मैं रख दूँगी ढककर साइड में। और इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने बना लिया था हस्बैंड जी के नाश्ता। तो उनको सिर्फ पराठे खाने थे नमक मिर्च के, और साथ में चाहिए था हरी मिर्च का अचार, जो कि मैंने डाला था, आपको मैंने शायद नहीं दिखाया हो किसी व्लॉग में। और बस यहाँ पर देखिए हरी मिर्च का अचार है वो दे दिया, और साथ में ले लिए चाय। तो चाय, हरी मिर्च का अचार और दूध मैंने कान्हा जी का भी गर्म करना रख दिया। एक साइड चाय बन रही है। तो मेरा पानी मैंने पी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ पी रही थी जब मैं रोटी वगैरह बना रही थी। तो रोटी बनाते बनाते ही पी लेती हूँ, क्योंकि इतनी फुर्सत नहीं रहती है कि मैं बैठकर पानी को अच्छे से एंजॉय करूँ। और पानी वैसे भी खड़े होकर ही पीना चाहिए, तो मैं खड़े होकर ही पी लेती हूँ। कभी कभी बैठकर भी पी लेती हूँ, पर अभी मैंने खड़े होकर पिया है, काम की वजह से जल्दी थी मुझे थोड़ी सी। और यहाँ पर कान्हा जी का दूध गर्म हो गया है, तो मैं भोग भी लगा आती हूँ दूध का। और इसके बाद देखिए मैंने हस्बैंड जी को चाय वगैरह भी दे दी थी, तो वो कर रहे हैं अपना नाश्ता और मैं करूँगी अपना काम, क्योंकि नीचे के रूम्स की सफाई वगैरह करनी रह गई थी। और थोड़ा सा ये देखिए किचन में ऐसा नहीं है इतना, बट हाँ फिर भी थोड़ा सा गंदा सा हो गया, तो मैं इसको भी साफ़ करना है। और यहाँ पर नीचे रूम में देखिए कितनी हालत ख़राब हो रखी है।
और सबसे पहले मैं ये खाट बाहर निकालूंगी, क्योंकि खाट तो आप लोग पता ही होगा शायद। और बस इसको बाहर निकाल कर गली में बिछा लूँगी। अभी मुझे इसमें गेहूँ सुखानी है, क्योंकि गेहूँ मैंने धोए थे कल रात में, और बस धोए थे मैंने, तो फिर बस गेहूँ सुखानी थी। क्योंकि मैं सोच रही हूँ 2-4 दिन से धूप अच्छी निकल रही है, तो जितना हो सके गेहूँ को धोकर रख लेती हूँ। एडवांस में धुल जाएगी तो ठीक रहेगा। और ये देखिए, आपको दिख रहा होगा साइड में ये खाट निकालते हुए मेरे से टाइल्स वगैरह थोड़ी सी टूट गई हैं। तो टाइल्स वगैरह टूट गई हैं तो कोई बात, आएंगी सासू माँ गुस्सा करेंगी, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा अभी तो, क्योंकि गलती तो की है ना, तो सुनना भी पड़ेगा। तो बस यहाँ पर देखिए, मैंने खाट की वजह से ही निकालते हुए हो गई थी, थोड़ा सा लग गई थी तो वो टूट गई। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, गेहूँ को मैंने बहुत ही अच्छे से फैला दिया है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकली हुई थी और बहुत ज़्यादा खड़ा भी नहीं हुआ जाता धूप में बिल्कुल भी। और साथ में ये देखिए, छन्ने में भी मैंने धोकर रात में रखी थी। रात में धोकर रखने से ये फ़ायदा हो जाता है कि गेहूँ अच्छे से निचड़ जाती है और काफ़ी अच्छे तक सूख जाती है। तो बस इसको धूप में फैला दिया है, और धूप में फैलाने के बाद ये बहुत अच्छे से सूख गई थी। इसको 2-3 बार अच्छे से हिला लूँगी मैं, जिससे कि और अच्छे से सूख जाए, क्योंकि 1-2 दिन में इसको मुझे आटा पिसवाना ही है। तो देखिए, बस अभी मम्मी नहीं थी और घर में भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो बस यहाँ पर मैं अपना लिफाफे वगैरह रात में बनाए थे, पूरी रात बैठे रहते लिफाफे वगैरह करते रहते, तो बेड पर ही हुआ पड़ा है। तो बस बेड पर लिफाफे रखे हुए, काफ़ी सारे रबड़े रखे हुए हैं, बनिया वगैरह रखे, क्योंकि मुझसे ज़मीन पर नहीं बैठा जाता है, नीचे दरी वगैरह कुछ भी बिछा लो बट नहीं बैठा जाता है। तो मैं इसीलिए बेड पर बैठ कर लेती हूँ, क्योंकि बेड पर अच्छे से बैठा जाता है और मुझसे नहीं बैठा जाता है नीचे। तो बस बेड पर रखा होता है सामान, और अच्छे से मैंने यहाँ पर बेडशीट वगैरह उठाकर साफ़ करके झाड़ कर बिछा दूँगी दूसरी। और ये तकिया वगैरह, तो तकिया वगैरह बच्चों ने ख़राब कर दिया था, बस मेरे तकिया वगैरह भी चेंज करती है और उसको ठीक करके अपने यहाँ पर बेडशीट बिछा लूँगी। सबसे पहले मैं बेडशीट बिछाती हूँ नीचे सिंपल वाली, ताकि गद्दे वगैरह के जो कवर हैं ये गंदे ना हो और ख़राब भी ना हो। बस इसलिए मैंने यहाँ पर बेडशीट चेंज कर दी है, दूसरी बेडशीट भी बिछा दी है। और अच्छे से बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद इसके बाद जाऊँगी मैं ऊपर, क्योंकि मुझे बनाना है नाश्ता, और नाश्ते में बनाऊँगी मैं आज जवे। तो नाश्ते की वीडियो वगैरह मैं नहीं शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि रूम देखिए कितना बिखरा पड़ा है। और ये सूट जो मैंने पहन रखा ना, इतना ज़्यादा ढीला हो रखा था ना, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ढीला हो गया ये। और मुझे सोच रही हूँ कि इसको फिटिंग करवा लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ढीला तो बुरा लग रहा है, अच्छा सा भी नहीं लग रहा है, और ढीले में भी बेचैनी सी रहती है, क्योंकि ऐसा खुला खुला सा आ रहा है बहुत। तो मैं देखती हूँ इसको ठीक करवाऊँगी या नहीं, क्योंकि अभी तो गर्मी है, तो मैं सोच रही हूँ जैसे कैसे टाइम कट रहा है कट जाने दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मेरे जवे बनकर हो चुके थे तैयार। मैंने सबसे पहले लगाई है कान्हा जी का भोग। भोग लगाने के बाद यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ अपने लिए थाली। तो यहाँ पर मैंने ली है थोड़ी सी दही, और चीनी वाली दही है, थोड़ी सी चीनी डालकर दही लेती हूँ, अच्छी लगती है मुझे। तो देखिए, अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर से आ चुकी हूँ एक बार नीचे, क्योंकि गेहूँ को अच्छे से हिलाना था। और वैसे भी कबूतर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कबूतर यहाँ पर गेहूँ खा रहे थे, तो कोई बात नहीं, खाने दीजिए, मुझे इतना वो नहीं रहता है। बट हाँ, थोड़ा सा मुझे इसको हिलाना था, तो इस वजह से मुझे नीचे आना ही पड़ा। और गेहूँ को वगैरह को मैंने अच्छे से हिलाकर ठीक कर दिया। और यहाँ पर देखिए, हस्बैंड जी आ चुके थे, बच्चे भी आ चुके थे, और ये वंशिका आते स्कूल से चली गई थी अपने पापा जी के साथ। कहाँ गई थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे चाहिए था प्योरीफायर, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गंदा आ रखा है। समर से भी लगवा रखा है, बट उसमें भी पानी बहुत ज़्यादा गंदा आता है। उसमें पानी में रहता है कि सफ़ेद सा जम जाता है, पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा पानी गंदा आ रखा था। और यहाँ पर देखिए, हस्बैंड जी हंस रहे हैं किसी बात पर, और इनको बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि आज मैं इनके सामने वीडियोज़ बना रही थी, इसी वजह से। और यहाँ पर देखिए, वंशिका ले आई थी, उसके बाद इसने लाकर अंदर रख दिया। यहाँ पर मैंने गेट वगैरह ढुकाया, हस्बैंड जी ने बाइक अंदर कर दी है। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का है। तो देखिए, आर्यन ने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी है खोलने की, क्योंकि घर में कोई भी चीज़ आती है तो सबसे पहले इसी को खुशी होती है, इसी को खोलने का रहता है कि मैं खोल कर देखूँगा कि कैसा है। और इसके साथ देखिए, यहाँ पर चार्जर भी मिला है, जिससे कि इसमें पानी वानी चलेगा। और अभी तो लगाने वाले नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, आज या कल में आ जाएंगे, क्योंकि हमने कॉल कर दिया, टोल फ्री नंबर पे कॉल किया है। तो देखते हैं कब तक आते हैं, और आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए, आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है, कलर वलर भी बताइएगा और सब कुछ। तो बताइएगा मुझे कि कमेंट करके कैसा है, अच्छा है, बुरा है। तो बस ये मंगाया था, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती। काफ़ी टाइम से हम पानी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे थे, और पानी पीने का भी नहीं था। पीने को भी पानी मतलब बाहर जो गली में आती है सरकारी टंकी, तो वहीं से भरकर लाना पड़ता था, या फिर जो किसी का ट्वेल चल रहा होता था तो ट्वेल से पानी लेकर आते थे। अब इसके बाद जाऊंगी मैं ऊपर। अभी मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि हस्बैंड जी आ चुके हैं, बच्चे आ चुके हैं, मैंने खाना नहीं बना था अभी तक। काफ़ी लेट हो गया था आज, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो गया, सॉरी, थोड़ा सा नहीं, काम मतलब कर रही थी धीरे धीरे, लेकिन हाँ,
अभी मैं बनाऊंगी खाना और खाने में बना रही हूँ मैं आज आलू बैंगन की सब्ज़ी और एक साइड रोटी बनाऊंगी। सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, 10 मिनट में सब्ज़ी और रोटी तैयार हो जाती है। तब तक वंशिका और ने आने के बाद जूस वगैरह पिया था। मैंगो शेक पीने के बाद उनको भूख वगैरह इतना नहीं लगा, तो उन्होंने बोला अभी भूख नहीं है। और सुबह में भी वो पराठे वगैरह लेकर गए थे सब्ज़ी के साथ, जो कि रात की रखी हुई थी, तो इस वजह से उनको इतना भूख नहीं था, तो उन्होंने बोला अभी नहीं खानी है। पर मैंने फिर भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी रखी हुई थी, सब्ज़ी भी बन चुकी है, आटा मैंने लगा कर रख दिया, आटा सेट हो गया है। इसके बाद मैंने पूछा कि खाना बना दूँ भैया, अभी रोटी बना कर दूँ, तो बोला कि नहीं अभी नहीं खानी है। तो फिर मैंने पहले अपने बर्तन साफ़ किए और बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर से मैं बैठ गई थी। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे 2-4 कपड़े रखे हुए थे जो कि नाइट में धोए थे हाथ से, वही तय करने थे, तो वो सब तय लगा कर रख दिए हैं। उसके बाद बच्चे देखिए अपना नहा धोकर तैयार हो जाएंगे, तो बच्चे नहाए धोएंगे। तब तक ये देखिए मेरे नींबू कट चुके हैं और नींबू वगैरह कटने के बाद यहाँ पर मैंने इनमें इनके बीज वगैरह अच्छे से निकाल कर रख दिए हैं। बीज वगैरह निकाल कर रखने के बाद ये कड़वे नहीं लगते हैं, क्योंकि मुझे इसे चलाना है, अभी काफ़ी टाइम चलेगा ये अचार। तो यहाँ पर मैंने कांच का जार ले लिया, इसको धोकर साफ़ करके अच्छे से, और इसके बाद इसमें मैंने नींबू डाल देने हैं, क्योंकि ये नींबू है इसमें मैंने नमक लगा दिया बहुत अच्छे से। और ये आधी किलो नींबू है, इसमें आधी कटोरी मैंने डाला है नमक, और अच्छे से इसको हिलाकर मिक्स करके इसके बाद इसको जार में भर कर रख दिया। ये देखिए अभी जार ऊपर तक भरा हुआ है और बीज भी मैंने आपको दिखाए कितने सारे निकले हुए हैं, देखिए। तो बस यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि अभी बच्चों को भूख लगा ही है। तो बस अभी मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। सभी नहा धो भी लिए हैं आने के बाद स्कूल से, मतलब नहाते धोते इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है बच्चों को भी, और गर्मी में नहाना धोना तो पड़ता ही है। अभी यहाँ पर देखिए मुझे ही कितनी गर्मी लग रही है, सूट भले ही ढीला हो गया, गर्मी भले ही लगने लग गया, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। खाना मेरा बनकर हो चुका है तैयार। यहाँ पर देखिए बच्चे भी खाना खा रहे हैं, मैंने भी खाना खा लिया है और सबने खाना वाना खा लिया था। उसके बाद मैं आई थी यहाँ पर नीचे थोड़ी देर घूमने के लिए, घूमकर उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से गेहूँ हिलाने का काम, क्योंकि गेहूँ को जितनी बार भी मैं अपना हिलाती हूँ उतनी ही जल्दी सूख जाएगी, उतने अच्छे से सूख जाती है। तो मैं सोचती हूँ 1 या 2 दिन में इसका काम निपट जाए, ताकि ज़्यादा टाइम तक इसको मैं ना खींचूँ। और ये देखिए यहाँ पर लिफाफे कर रही थी मैं, और लिफाफे भी मेरे हो चुके हैं। तो मैं ये देखिए थोड़े से पैकेट रह गए, मैं दिखा रही थी आपको, बस ये थोड़े से पैकेट रह गए, इनको बनाना है। और बस उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना सारा कमरा भरा रखा है। पूरा कमरा मैंने सुबह में अच्छे से क्लीन कर दिया था, झाड़ू वाड़ू लगा कर सब कुछ साफ़ कर दिया था। पर अभी मैंने लिफाफे वगैरह बनाए थे, हस्बैंड जी आए थे, उन्होंने लिफाफों मोमबत्ती वगैरह लगाई थी, सब कुछ किया था। तो बस, और यहाँ पर देखिए मैं बनाई थी अपनी ग्रीन टी, तो मैं अपनी ग्रीन टी इंजॉय करूँगी, क्योंकि खाना खाए हुए हो गया था मुझे 1 घंटे से ऊपर। इसी के साथ मैं करूँगी